आज हम आपको सुनाएंगे नागपंचमी की कथा। तो आज एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल डिवाइन कनेक्शन विद आरती में। तो जैसा कि आपको मालूम है, नागपंचमी आने वाली है और उसे हम बहुत ही विधि पूर्वक पूजा करते हैं। तो हम आपको बताएंगे ये तिथि क्यों मनाई जाती है और इसकी कथा क्या है। तो चलिए सुनते हैं। श्रावण शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी कहते हैं। इन दिनों नागों की पूजा होती है। गरुड़ पुराण में ऐसा सुझाव दिया गया है कि नाग पंचमी के दिन घर के दोनों बगल में नाग की मूर्ति खींचकर अनंतर प्रमुख महानागों का पूजन किया जाए। पंचमी नागों की तिथि है। ज्योतिषी के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग हैं, अर्थात शेष आदि सर्पराजों का पूजन पंचमी को होना चाहिए। सुगंधित पुष्प तथा दूध सर्पों को अति प्रिय है। गाँव में इसे नागचैया कहते हैं। इस दिन ग्रामीण लड़कियां किसी जलाशय में गुड़ियों का विसर्जन करती हैं। ग्रामीण बच्चे इन तैरती हुई निर्जीव गुड़ियों को डंडे से खूब पीटते हैं। तत्पश्चात बहनें उन्हें रुपयों की भेंट तथा आशीर्वाद देती हैं। ये तो हुई उसके बारे में। अब हम कथा पढ़ेंगे। प्राचीन दंत कथाओं से ज्ञात होता है कि किसी ब्राह्मण के 7 पुत्र वधुएं थीं। श्रावण मास लगते ही 6 बहुएं तो भाई के साथ मायके चली गईं, परंतु 7वीं बहू के कोई भाई नहीं था। उसे कौन बुलाने आता। बेचारी ने दुखी होकर पृथ्वी को धारण करने वाले शेषनाग को भाई के रूप में याद किया। करुणायुक्त दीन वाणी सुनकर शेष जी बुढ़े ब्राह्मण के रूप में आए और उसे लिवा कर चल दिए। थोड़ी दूर रास्ता तय करने के बाद उनको अपना असली रूप धारण कर लिया और उसे फन पर बैठाकर नागलोक ले गए। वहाँ वह निश्चित होकर रहने लगी। पाताल लोक में जब वह निवास कर रही थी, शेष जी की कुल परंपरा के नागों के बहुत से बच्चों ने जन्म लिया। उन नाग बच्चों को सर्वत्र विचरण करते देख शेष नाग रानी ने उस वधू को पीतल का एक दीपक दिया तथा बताया कि इसके प्रकाश में तुम अंधेरे में भी सब कुछ देख सकोगी। एक दिन अकस्मात उसके हाथ से दीपक नीचे टहलते हुए नागों पर गिर गया। परिणाम स्वरूप कुछ बच्चों की थोड़ी पूंछ कट गई। यह घटना घटित होने के कुछ समय बाद वह ससुराल भेज दी गई। जब अगला सावन आया तो फिर पिछले वर्ष वाली स्थिति बनी, अर्थात 6 बहुएं अपने अपने पीहर चली गई और वह रह गई। किंतु इस बार वह बिल्कुल निराश न हुई और दीवार पर नाग देवता को उकेर कर उनकी पूजा तथा मंगल कामना करने लगी। इस पर क्रोधित नाग बालक इस वधू को अपनी पूंछ कटने का आदि कारण मानकर बदला लेने के उद्देश्य से आए थे। लेकिन जब उन्होंने उसे श्रद्धापूर्वक अपनी ही पूजा करते देखा तो वे सब बहुत प्रसन्न हुए। पल भर में ही उनका क्रोध समाप्त हो गया। तब बहन रूपी उस वधू के हाथों से उन्होंने दूध चावल का प्रसाद ग्रहण किया तथा उसे नागकुल से निर्भय रहने का आशीर्वाद और मणियों की एक माला भेंट स्वरूप दी। जाते जाते उन्होंने यह भी वचन दिया कि आज सावन की नाग पंचमी के दिन जो महिलाएं हमें भाई के रूप में पूजेंगी, हम उनकी रक्षा करेंगे। तो बोलिए नाग देवता की जय। इस प्रकार हमारी कथा समाप्त हुई। तो फिर आप भी पूरी विधि विधान से नाग देवता का पूजन करिए नाग पंचमी को और आशीर्वाद लीजिए उनका। तब तक के लिए हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।